हेलो फार्मासिस्ट साथियों, पुनिया फार्मा कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ फार्माकोलॉजी में एंटी फंगल ड्रग टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा जो पिन पॉइंट है वो है फंगल इन्फेक्शन को क्या कहते हैं। इसको एल्शोकार्ड फंगल इन्फेक्शन माइकोसिस इसे कहते हैं। और फंगस की स्टडी को क्या बोलेंगे, सो उसे बोलेंगे माइकोलॉजी। फंगस सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, ये बनी होती है एर्गोस्टिरोल की। और फंगस सेल वॉल बनी होती है चिटिन की। इन दोनों को आपने याद रखना, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप के आ जाते हैं। ठीक है, अब फंगस सेल वॉल चिटिन के कारण ही हार्ड होती है, इसको भी आप ध्यान रख लेना। चिटिन जो इसमें होता है उसके कारण ये हार्ड होती है, फंगस सेल वॉल। नेक्स्ट, फंगस किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। फंगस हेटेरोट्रॉपिक होते हैं और ये यूकैरियोटिक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और इसके अलावा बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, नेक्स्ट, पॉलीन एंटीबायोटिक। अब फंगस को क्या कहते हैं, इन्फेक्शन को माइकोसिस। सो फंगस की एंटी फंगल ड्रग, फार्माकोलॉजी है तो ड्रग्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। सो एंटी फंगल ड्रग को क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे अपन एंटी माइकोसिस ड्रग्स। नेक्स्ट, पॉलीन एंटीबायोटिक्स का एग्जांपल आपको बताना है। पॉलीन एंटीबायोटिक को पॉलीन एंटीबायोटिक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में बहुत सारे डबल बॉन्ड होते हैं, इसलिए इसके लिए इनको पॉलीन बोला जाता है। फिर ये फंगीसाइडल होते हैं। ठीक है, और इनके एग्जांपल हैं एम्फोटेरेसिन बी, नाइस्टेटिन, नाटामाइसिन। ये सारे जो हैं वो टॉपिकली ही काम में लिए जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये ओरली एब्जॉर्ब नहीं होते इसलिए। ठीक है, इसके अलावा नाइस्टेटिन आपके यूज होता है मोनिलियल डायरिया में, इसको आपने ध्यान रख लेना, उसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। बेंजोफ्यूरिन डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट, इसका एग्जांपल है ग्रासियोफल्विन। ये किस टाइप की ड्रग है, फंगीस्टेटिक और केराटोफिलिक। केराटोफिलिक किसे कहते हैं, अभी आ गया। केराटिन एक प्रोटीन है, केराटिन के साथ जो ड्रग बाइंड होगी उसको बोलते हैं केराटोफिलिक। केराटिन किस में होता है, हेयर नेल स्किन में होता है। सो ग्रेसियोफिलिन उस टाइप की ड्रग है, इसलिए केराटोफिलिक और फंगिस्टेटिक दोनों टाइप की है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये इंड्यूस करती है एम फेज कन्फिगुरेशन को, एबनॉर्मल एम फेज कन्फिगुरेशन को। एम फेज क्या होता है, मेटा फेज होता है। ठीक है, जो सेल डिवीजन में मेटा फेज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें एडवाइस दी जाती है ग्रासियोफिलिन के साथ। एक तो ग्रासियोफिलिन यूज कहाँ कहाँ होती है आपने ध्यान रखना है। एथलीट फुट, टीनिया इन्फेक्शन, रिंग वर्म इन्फेक्शन, ये सारे फंगस इन्फेक्शन है, इनको ट्रीट करने के लिए ग्रासियोफिलिन काम में ली जाती है और ये ऑरली ही दी जाती है। ठीक है, ग्रासियोफिलिन टॉपिकली यूज नहीं होती, ऑरली यूज होती है। साइड इफेक्ट में इसके फोटो सेंसिटिविटी आ जाता है, जिस हिसाब से अपन हर टॉपिक में ध्यान रखते हैं किस टाइप की ड्रग है। ये एंजाइम इंड्यूसर ड्रग है, कुछ एंजाइम इनहिबिटर होते हैं उसमें एंजाइम इंड्यूसर है। अपन हर टॉपिक में इसको करते हैं क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एडवाइस क्या दी जाती है, ग्रासियोफिलिन को टेकन करते टाइम, यूज करते टाइम इसको हमेशा फैटी डाइट के साथ ही यूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें अच्छा घी तेल हो उसमें डाइट में, उसमें इसको यूज करें, अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होगी। अल्कोहल के साथ इसको कभी भी यूज मत करो, क्योंकि अल्कोहल टॉलरेंस होती है। इसके अलावा किस ड्रग से अल्कोहल टॉलरेंस होती है, इसके अलावा निक्लोसामाइड, मेट्रोनिडाजोल। एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा था ग्रासियोफिलिन से या मेट्रोनिडाजोल से। ठीक है, कि ये उनके साथ आपके अल्कोहल के साथ यूज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगले जो आपके आते हैं एंटी मेटाबोलाइट भी इसमें काम में लिए जाते हैं। 5-फ्लोरोसाइटोसिन, ये भी एंटी फंगल ड्रग हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। एजोल कैटेगरी की ड्रग्स काम में ली जाती है। उससे पहले क्वेश्चन आते हैं आपके एम्फोटेरेसिन बी जो है उसका साइड इफेक्ट क्या है, एजोटेमिया। ठीक है, एजोटेमिया इसका साइड इफेक्ट है, ब्लड में नाइट्रोजन सब्सटेंस, यूरिया जैसे सब्सटेंस है वो बढ़ जाए तो उसे एजोटेमिया कहते हैं, वो इसका साइड इफेक्ट है एम्फोटेरेसिन बी। यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ गया, एजोटेमिया कहते हैं उसे। और ग्रासियोफिलिन को ओरल एंटीकोगुलेंट वारफरिन, अभी तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि वारफरिन किस टाइप दिया जाता है, ओरली ही दिया जाता है, ये ओरली एंटीकोगुलेंट ड्रग है। ठीक है, और इसको दोनों को यदि एक साथ आप दोगे तो ग्रासियोफिलिन
उसका इफेक्ट को कम कर देगी। इसके अलावा ग्रेसिफुलविन आपके ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ यदि देते हो तो उनका भी इफेक्ट है जो वो कम कर देती है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एजोल कैटेगरी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एजोल कैटेगरी का एग्जांपल बताइए। सो अपन ने उनको भी आगे कैटेगरी में बांट दिया है कि ये आपकी कैटेगरी है इमिडाजोल रिंग, ट्रायाजोल रिंग और टॉपिकल इमिडाजोल। अब इमिडाजोल रिंग होती है कीटाकोनाजोल में, टॉपिकल इमिडाजोल होती है क्लोट्राइमाजोल में और ट्रायाजोल रिंग होती है फ्लूकोनाजोल में। इन सभी को अपन ने आगे कैटेगरी में बांट दिया है। इसके अलावा अपने पास और जो इम्पोर्टेंट जो ड्रग्स हैं वो है टर्बिनाफाइन। टर्बिनाफाइन जिसमें एलाइल अमीन रिंग होती है, एलाइल अमीन रिंग होती है, उनमें एजोल होती है, उसमें एलाइल अमीन रिंग जो है वो होती है। और ये किसको इनहिबिट करती है? ये करती है फंगल स्प्लैन प्रोक्सीडेज को। ठीक है, ग्रेसिफिल्मिन में कौन सी रिंग थी? बेंजोफ्यूरिन थी। टर्बिनाफाइन में कौन सी है? एलाइल अमीन रिंग है। ये दोनों को अपन ने ध्यान रखना है। ठीक है, ग्रेसिफिल्मिन और इसको। ओके, इसके अलावा बाकी ड्रग्स आपको पता ही है नॉर्मली, और कौन कौन से एंटीफंगल, सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि एंटीफंगल ड्रग का एग्जांपल बताइए और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताइए। वो सब अपन आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। और डिक्रीज कौन सी करती हैं? एर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस को कीटोकोनाजोल करती है, टर्बिनाफाइन करती है, इट्राकोनाजोल करती है। इससे डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ से उठा के किस टाइप का क्वेश्चन आपके आ सकता है कि एंटीफंगल ड्रग का एग्जाम्पल बताइए, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताइए। ठीक है, सो आपने इनको ध्यान में रखना है। ओके, और मोनेलिल डायरिया मैंने आपको बता ही दिया, नाइस्टेटिन, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में आया है। इसके अलावा ग्रेसिफिल्मिन किसके साथ नहीं लेनी चाहिए, उसकी एडवाइस को अच्छे से आपने पढ़ लेना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अपन और भी जल्दी से जल्दी आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवाएं। ठीक है, धन्यवाद।